कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर काम हुआ है? अशोक गहलोत ने जो योजना बनाई है 80 से 90% योजनाएं क्रियान्वित हो रही है। बालिका कॉलेज, ITI, रिको सारे काम इस बार हुए हैं। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो सामने आने चाहिए? यहाँ स्कूलें इतनी सिवाना क्षेत्र में क्रमोन्नत हो गई है कि आप काउंट करते करते भी थक जाएंगे। गर्ल्स कॉलेज के अंदर एक भी स्टाफ नहीं है। सड़क वो पानी वो 10 साल में पानी वगैरह कुछ नहीं है। कोई काम नहीं हुआ सिवाना विधानसभा में। सारी स्कूलें खाली पड़ी है, हॉस्पिटल खाली पड़ा है, सड़कें टूटी हुई पड़ी है। विकास के नाम पे सिर्फ ये थोड़ी बातें और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ डिम्पल शर्मा और फर्स्ट इंडिया अपना खास और स्पेशल शो विधानसभा लेकर आ पहुंचा है बाड़मेर के सिवाना विधानसभा सीट पर। वो विधानसभा सीट जहां पर भाजपा लगातार 3 बार से जीतती आई है, अपनी धाक जमाती आई है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो कि 25 साल में इस चुनौती को पार नहीं कर सकी, जीत यहां पर दर्ज नहीं कर सकी। लेकिन ये कह सकते हैं कि उसके बाद भाजपा के पास दूसरा स्थान जो मिला निर्दलियों को मिला। लेकिन इस बार क्योंकि कांग्रेस ने ऐतिहासिक घोषणाएं भी कई करी और दूसरी तरफ भाजपा है जो अपनी दावेदारी लगातार ठोक रही है, तो ये कह सकते हैं कि इस बार कांग्रेस क्या अपनी योजनाओं के दम पर क्या यहां पर अपनी जीत विश्वस्त करेगी, या ये कह सकते हैं कि भाजपा यहां पर दोबारा अपनी जीत दर्ज करेगी। चुनावी मुद्दे भी टटोलेंगे क्योंकि सियासत का जो तापमान है वो गर्म हो चला है और चुनावी साल में फर्स्ट इंडिया उतरा है ग्राउंड जीरो पर चुनावी मुद्दे टटोलने और जनता से बातचीत करने की किन मुद्दों पर विकास हुआ और किन मुद्दों पर नहीं। बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ तृप्ति गौतम और फर्स्ट इंडिया का खास प्रोग्राम विधानसभा लेकर आ पहुंचे हैं सिवाना, वो जगह जहां पर लगातार 25 साल से कांग्रेस प्रयास कर रही है जीतने का, लेकिन भाजपा और उसके बाद निर्दलीय, ये कुछ एक यहाँ की तस्वीर नजर आती है। इतनी योजनाएं, इतने कुछ कार्य, उसके बावजूद कांग्रेस को क्यों नहीं मिल रहा मौका, ये भी जानेंगे। क्या कुछ विकास कार्य बीजेपी ने किए वो भी जानेंगे, और इस कार्यकाल में कितनी कुछ एक्टिव रही बाकी की पार्टियां वो भी जानेंगे। फर्स्ट इंडिया का उद्देश्य है तीनों पार्टी सामने हो, थर्ड फैक्टर जनता हो, ताकि जो भी बातें हो, जो भी सवाल हो, उनके जवाब यही मिल जाए और उन जवाबों के बिना पर जनता तय करे कि आगे किस ओर जाना। तो सबसे पहले कांग्रेस से यहाँ पर सवाल कर लेते हैं और जानना चाहेंगे, 25 साल से कांग्रेस को मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार जो योजनाएं अशोक गहलोत जी ने चलाई हैं, इस बार जो बजट में सौगातें मिली है, क्या कह सकते हैं उससे एक नई होप बनी है इस जगह पर विधानसभा सीट को जीतने की? इस बार अशोक जी ने जो योजनाएं चलाई थी, भले वो बिजली का मुद्दा हो, संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का मुद्दा, और स्पेशली सिवाना के लिए यहाँ पे अपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इस बार बना है जो पिछले 5 साल के बीजेपी के राज में नहीं बन पाया था। सिवाना के उपखंड को सिणधरी को जोड़ने के लिए सड़क इतनी खराब थी कि आदमी को 2 घंटे चलना पड़ता था, लेकिन बीजेपी वालों को वो कभी नहीं दिखी, वो इस कार्यकाल में बनी है। और सिवाना के लिए बालिका कॉलेज, समदड़ी के लिए बालिका कॉलेज, ITI, रिको सारे काम इस बार हुए हैं और दर्जनों PSC स्वीकृत हुई है। यहाँ पर ऐसे कौन से कार्य हैं जो बीजेपी को करवाने चाहिए थे पर बीजेपी ने नहीं करवाए और कांग्रेस ने उन कार्यों को करवाया? हमेशा सिवाना की जनता का हमेशा ये मुद्दा रहा है, उनका पानी का मुद्दा है, वो सबसे मुख्य मुद्दा था। जिस समय हमारे इस बार जो अशोक गहलोत जी की सरकार है, उससे पहले पिछले टाइम में अमीर सिंह जी सत्ता में थे, लेकिन सिवाना की जनता बार बार चिल्लाती रही कि हमारे को पानी दिलाओ, पानी पिलाओ। लेकिन इन्होंने जहां अशोक गहलोत जी पिछले कार्यकाल में जहां पाइप इन्होंने मूठली तक डलवाया था, उसके बाद में एक भी पाइप नहीं डाला। और मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, जिन्होंने निर्देशन में आज सिवाना में पानी पहुंचने की स्थिति पहुंच गई है। और मैं आशा करता हूं इन जनता के बीच में ये भी कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने प्रयास करके सिवाना की जनता को 15-20 दिन और महीने भर के अंदर अंदर हम सिवाना को पानी पिलाने का काम कर लेंगे। अशोक गहलोत ने ऐसी ऐसी योजना लाई है जो धरातल पर लोगों को पहुंच रही है, हर पीछे बैठा बंदे को मिल रही है। जैसे 100 यूनिट फ्री, उज्ज्वल योजना में जो 400 रुपये सब्सिडी है, जो सबसे बढ़िया जो कोरोना में गाय मरी है वो हर आदमी को 40,000 अशोक जी ने डाला है। इसीलिए लोगों का अब की बार रुझान है, अब की बार कांग्रेस सरकार। सबसे बड़ी बात जो डिम्पल यहाँ पर देखी गई है वो है योजनाओं की। जो योजनाएं यहाँ के लिए आई, जो सौगातें यहाँ पर अशोक गहलोत ने दी है, उनके बिना पर जो कांग्रेस पार्टी है वो आश्वस्त है कि जनता उन्हें वोट देगी, जनता वोट देगी और यहाँ पर उनकी जीत तय होगी। क्योंकि जितनी भी सौगातें, जैसा कि अभी आपने सुना होगा, बहुत सी सौगातें यहाँ पर गिनाई गई, चाहे वो कॉलेजेस को लेकर हो, रिको को लेकर हो, पेयजल समस्या को लेकर हो, या फिर जल भराव की दिक्कतों को लेकर हो। लेकिन इसमें एक आरोप ये भी है कि जब इतनी सारी दिक्कतें हैं तो भाजपा का उस पर नजर क्यों नहीं है, भाजपा उस पर काम क्यों नहीं करवा पा रही, जरा पूछिए। देखिए, बिल्कुल ये कहना पड़ेगा कि कांग्रेस के पास अपनी योजनाएं, भले ही ये सीट कांग्रेस के हाथ में नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की योजनाओं ने यहाँ पर काम किया। जरा पूछना चाहेंगे भाजपा से कि 25, एक तरह से कह सकते हैं कि 3 बार लगातार यहाँ पर 15 साल में भाजपा आई, उसके बावजूद भी विकास के मुद्दों पर आरोप लगाने का मौका है कांग्रेस के? आरोप लगाना कांग्रेस का काम है। जो पानी की अभी बात कर रहे थे कांग्रेस वाले,
पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने 2003 में जब मुख्यमंत्री बने पोखरण पलसूड़ योजना बनाई, उसमें सिवाना विधानसभा के 103 गांव है। उस गांवों में उसके बाद 8 में वापस सरकार चली गई। 8 से लेकर 13 तक 1 फीट पाइप नहीं लगा, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। जब 13 में वापस वसुंधरा जी की सरकार आई तो सिवाना के अंदर स्टोरेज का काम 90% हो गया और यहाँ से 6 किलोमीटर पीछे तक पाइप हमने डाल दिए थे। उसके बाद सरकार चली गई, 4.5 साल में इनको समय नहीं मिला। अब ये बातें कर रहे हैं 6.5 किलोमीटर पाइप लाने में 4.5 साल लग गया। विकास आप देख ही रहे हो, लगातार भाजपा को वोट दे रहे हैं और हमारे लोकसभा में यहाँ से 50,000 वोटों से सिवाना विधानसभा से हमारे उम्मीदवार आगे रहे। लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। चलिए यहाँ से पूछना चाहेंगे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर काम हुआ है इस विधान- अमीर सिंह ने खूब काम करवाया है यहाँ पे, तभी तो सेकंड बार आए हैं अमीर सिंह जी। ये भी काम हुआ है। कांग्रेस राज में तो सिर्फ घोषणाएं होती है। अभी 6 किलोमीटर तक दूर पाइप पड़े हैं, 4.5 साल हो गए। अभी तक पानी के लिए भयंकर जनता तरस रही है। पानी की भयंकर समस्या है। पानी की समस्या पर काम नहीं किया भाजपा ने? भाजपा ने लाया था, लेकिन मतलब जब तक सरकार चेंज हो गई। चलिए, काम को लेकर बातचीत यहाँ पे तृप्ति देखी जा रही थी और दोनों ही बातें कही। एक तरफ से भाजपा के पक्ष की बातें जो कही कि 3 बार जो कि भाजपा है यहाँ पर विकास कार्य हुआ। जब 2003 में भाजपा की सरकार थी तब वो काम कराए गए, विकास के सभी मुद्दों को उठाया गया, लेकिन जब सरकार चेंज हो गई उसके बाद उन काम को एक तरह से विकास को निरंतर नहीं रख पाए, ये कह सकते हैं। और न्यूट्रल जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी बातें करती है, अपने अपने गुणगान करती है, लेकिन अपने अपने स्तर के काम करा रही है। कोई भी किसी के क्राइटेरिया में घुस के काम नहीं करवा पाया। विकास के कई मुद्दे अभी भी यहाँ पर अधूरे हैं। 25 साल नहीं आई कांग्रेस, क्या कुछ चुनौती ऐसी रही है, क्या कुछ कमी ऐसी रही है कि कांग्रेस ना आई और बल्कि भाजपा के बाद में निर्दलीय को मौका मिला कांग्रेस की जगह? 25 साल से नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि वो स्थानीय को टिकट नहीं दिया जा रहा है। अगर स्थानीय को टिकट दे 27 को में किसी को भी, तो कांग्रेस पार्टी विजय हो गई और इस बार राजस्थान में कांग्रेस सरकार वापस रिपीट हो गई। और बाहरी प्रत्याशी को टिकट देगी तो फिर जनता हर बार। दूसरा सवाल जरा मैं इन्हीं से जानना चाहूंगी कि जितनी भी योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, आप लोग देख रहे हैं कांग्रेस की ओर से बहुत सी योजनाएं चली हैं, चाहे वो अस्पतालों की हो, स्कूलों की हो, सड़कों की हो। तो आप में से कोई ऐसा है जो बोलेगा कि वो योजनाएं यहाँ पर कैसी है, सफल है, असफल है, आप लोग लाभ ले पा रहे नहीं ले पा रहे? लाभ मिलता है, सब कुछ मिलता है। लाभ मिलता है। अस्पतालों में डॉक्टर्स हैं? डॉक्टर की कमी है। कमी है, तो लाभ कैसे मिला? चलिए सड़कों की बात कर लेते हैं। सड़कें सही है यहाँ पर? सड़क सही है, बिल्कुल सही है। अभी जैसा मानसून चल रहा है, कोई जल भराव की दिक्कत, कहीं पे पानी भरता हो? पानी तो है, पानी हॉस्पिटल का पानी पूरा भर रहा है। हॉस्पिटल के आगे, हॉस्पिटल के आगे पानी? हाँ, फुल हॉस्पिटल भरी जाए, बरसा ही। अच्छा ठीक है। चलिए, आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो सरकारी इंग्लिश मीडियम है या प्राइवेट है? सरकारी है। हुए हैं स्कूल, वो सही है? विकास तो हुआ ही है सर। शिक्षक है उसमें? शिक्षक है। चलिए, बहुत सी बातें जो यहाँ पर। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे जब मैं आपसे पूछ रही थी, क्या प्रतिक्रिया है? भाजपा ने कितना कुछ काम किया है, कितना नहीं किया है? के अंदर भाजपा ने कुछ नहीं किया है। सिवाना में कोई आदमी पूछ लो, सड़क वो, पानी वो, 10 साल में पानी वगैरह कुछ नहीं आया। तो जो उन्होंने बातें कही अभी आपने सुनी होंगी, इतने काम गिनवाए, सब बनावटी बात है, बनावटी बात है, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। सिंपल देखिए, मिला जुला रिस्पॉन्स है। जनता से बात की तो कांग्रेस की उन योजनाओं की प्रशंसा की जा रही है, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे स्कूलों को क्रमोन्नत करने की बात हो, शिक्षक और डॉक्टर दोनों है, ये भी बात की जा रही है। लेकिन अस्पताल के बाहर जल भराव है, वो दिक्कत यहाँ पर है। सड़कों को लेकर खुश है कि सड़कें काफी अच्छी है, लेकिन दूसरी बात अगर मैं बात करूं भाजपा के विकास की कि भाजपा ने क्या कुछ काम किया है, तो ये कहा जा रहा है कि 10 साल से यहाँ के आमजन ने कोई विकास नहीं देखा। युवाओं ने कितना विकास देखा है? चलिए, मौजूदा विधायक की बात नहीं करके युवाओं के लिए कौन सी पार्टी ने काम किया और ऐसे कौन से काम है जो युवाओं ने देखे? युवाओं ने कोई विकास नहीं देखा। युवाओं ने देखे हैं पेपर लीक इस साल में, पूरे 5 साल में कोई काम नहीं हुआ सिवाना विधानसभा में। ये मुद्दा हर जगह सामने आता है कि जहां पर भाजपा के विधायक है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से जो अपना काम है उसको आगे वो करवा नहीं पाते, उसमें सफल नहीं हो पाते। इसको कितना सच मानते हैं, कितना झूठ? और यही कारण है कि यहाँ पर मौजूदा विधायक काम नहीं करवा पाए। आप देखते रहिए, पिछले 3 बार विधायक यहाँ भाजपा का रहा है और वर्तमान में भी भाजपा के विधायक हैं। विकास भी हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में देख लो आप, राजकीय पीजी महाविद्यालय जो सिवाना का बना था वो भाजपा के कार्यकाल में बना था। कौन से मुद्दे जिसको लेकर यहाँ के विधायक ने काम किया? यहाँ के विधायक ने सड़कों के लिए काम किया है, कुछ कॉलेजेस वगैरह बने उनके लिए काम किया है। बाकी पानी की बात चल रही थी, तो पानी पिछले टाइम इन्हीं के बारे में पानी की बात चल रही थी। अभी जल भराव का मुद्दा भी सामने आया था कि जल भराव की समस्या होती है, बारिश का समय चल रहा है, तो उससे कोई समस्या नहीं है जनता को? समस्या है, बिल्कुल समस्या है मैम। इस बार जो कांग्रेस की सरकार है, यहाँ का विधायक छोड़, उसके अलावा काम नहीं हो रहा है ना उनसे। सिवाना के साथ में हमेशा सौतेला व्यवहार ही होता है। पिछली बार यहाँ के विधायक थे अमीर सिंह जी और वसुंधरा की सरकार थी, तब काम हुआ था। अब की बार बिल्कुल काम हुआ नहीं, क्योंकि बजट पारित हो नहीं पाया इतना। कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर सरकारों को काम करना चाहिए? मारे तो पानी लावनो है,
आने गरीब आदमी दुखी है। भाजपा और कांग्रेस किसी ने काम नहीं किया। किसी ने काम नहीं किया। किसी ने कांग्रेस सरकार तो ऑल इंपोर्ट सीट के लिए लड़ाई करते हैं, वो सोच रही वो सीट लेंगे, वो सोच रही वो सीट, कोई नहीं काम कर रही। भाजपा ने किया काम। भाजपा तो कर रही, जो बजट आ रहा है वो कर रहे, लेकिन क्या करे, जो बजट भी नहीं दे रहे, सौतेल व्यवहार कर रहे। ये बजट की बात यहाँ पर कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि सिवाना विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। देखिए तृप्ति, ऐसी दिलचस्प बात यही सुनने को मिल रही है कि सगा और सौतेला व्यवहार विधानसभाओं में भी होता है, लेकिन साफ तौर पे बातें एक तरफ जहाँ भाजपा कह रही है कि विकास के कई मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ पर विधायक भाजपा का, सरकार एक तरह से कह सकते हैं कांग्रेस की, तो जो विकास कार्य करवा सकते हैं, जो बजट की बात आगे की जाती है, उनको इसलिए सफल नहीं करवा पाते हैं क्योंकि सरकार जो सत्ता है वो कांग्रेस की है। लेकिन जो आम जन है, गरीब है, उनका ये कहना है कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पानी की है और गरीब पानी की समस्या को लेकर दुखी है। शो की शुरुआत में ही कांग्रेस समर्थकों ने हमें बताई थी कि पानी को लेकर यहाँ पर काम किया जा रहा है, लेकिन जो ये बात एक नई यहाँ पर निकल कर आई है कि भाई यहाँ पर भाजपा के साथ में, भाजपा के विधायक के साथ में सौतेला व्यवहार किया जाता है, तो इसमें कितनी कुछ सच्चाई है। सरकार कांग्रेस की है लेकिन भाजपा का विधायक यहाँ पर है, तो ऐसा कुछ है कि उनको काम नहीं करवाने दिया जा रहा, जो ये काम करना चाहते हैं उन कामों को आगे जाके रोक दिया जाता है। क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, ये गलत है। अशोक गहलोत ने जन्म से लेकर मरण तक जितनी नीतियां बनाई और उनको क्रियान्वित किया है, और पानी 15-20 दिन के अंदर यहाँ पहुंचने वाला है, उसको लेकर ये अपने आप में हट गए हैं। इस बार 100% कांग्रेस का ही विधायक चुना जाएगा, मैं ये आपको विश्वास दिलाता। तो देखिए, पानी जो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर अभी इतने सारे लोग भी बोल चुके हैं कि पानी की दिक्कत यहाँ पर है। कांग्रेस आश्वस्त कर रही है लोगों को कि वो 15 से 20 दिन में यहाँ पर पेयजल लेकर आएगी, तो उसको लेकर क्या लगता है इस बार जनता वोट कांग्रेस को देगी? बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस को देगी 100%। चलिए बाबा, आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर क्या दिक्कत है? आप पानी नहीं सब कुछ यही नहीं, दोनों सरकारों ने काम भी नहीं किया इस पे? नहीं किया। ये जो युवा यहाँ पर उनसे पूछते हैं शिक्षा को लेकर कितना कुछ काम हुआ है यहाँ पे? शिक्षा को लेकर कोई काम नहीं हुआ। और रही बात हॉस्पिटल की, तो आज काफी साल से, काफी टाइम से एक ही हॉस्पिटल, एक ही डॉक्टर की मौजूदगी में हॉस्पिटल चल, एक ही डॉक्टर है वहाँ? एक ही डॉक्टर है कई सालों से। और भी यहाँ पर जो लोग हैं इनसे जानना चाहेंगे, जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अस्पताल है, लेकिन अस्पताल में काफी सालों से सिर्फ एक ही डॉक्टर है, तो कितनी सच्चाई है? डॉक्टर है, 6 डॉक्टर आज भी। राजस्थान सरकार ने जो महंगाई में राहत दी है वो काबिले तारीफ है। यहाँ पे जिन स्कूलों की बात करी जा रही थी और बाकी की चीजें जो यहाँ पर कही जा रही थी, उनमें कितनी सच्चाई? क्या वो स्कूल सच में खुले हैं? क्या वो कॉलेजेस हैं यहाँ पर? कॉलेज है, टीचर्स हैं, सब कंप्लीट है, स्टाफ पूरा है। तो देखिए, कह सकते हैं यहाँ पर लगातार जनता से हमने बातचीत की। कांग्रेस समर्थक यहाँ पर मौजूद है, भाजपा समर्थक यहाँ पर मौजूद है, और एक जो रिस्पांस है वो यही है कि दावे सब करते हैं, राजनीति दावे पर ही टिकी है और राजनीतिक दावे हमें यहाँ पर बहुत देखने को मिल रहा है। लेकिन फर्स्ट इंडिया उतरा है उन मुद्दों को जानने के लिए, उन विकास कार्यों को जानने के लिए जो यहाँ की जनता के लिए किस पार्टी ने किए हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए असफल रही, 25 साल से यहाँ पर कांग्रेस नहीं आ पाई, लेकिन कांग्रेस की जो अब की योजनाएं हैं उनसे जनता काफी खुश है। क्योंकि अगर मैं बात करूं पेयजल की, तो उसको लेकर भी कांग्रेस आश्वस्त करती है कि 15 से 20 दिनों में यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो हर किसी के जुबान पर ये मुद्दा है कि यहाँ पर पीने का पानी नहीं है, तो उसको लेकर कांग्रेस काम कर रही है। लेकिन भाजपा का कहना है कि उन्होंने बहुत से विकास कार्य करवाए हैं और विकास कार्य गिनवा भी रही है। तरह से कह सकते हैं भाजपा अपने मुद्दे गिना रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जिन मुद्दों पर आगे काम होना चाहिए वो कांग्रेस के पास मुद्दे, और दूसरी तरफ जनता है जिनका साफ तौर पे ये कहना है, न्यूट्रल होकर ये बात कहती है कि दोनों ही पार्टियों ने कुछ ऐसे मुद्दे जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया। जल भराव की समस्या सबसे ज्यादा अधिक है क्योंकि बारिश के समय में जनता को सबसे ज्यादा उससे त्रस्त होना पड़ रहा है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार बातचीत यहाँ पर की जा रही है, लगातार लोगों से मुद्दे उनके जाने जा रहे हैं। आम जनता है, अपने मन की बात बता रही है कि क्या कुछ दिक्कतें हैं और किन चीजों से, किन योजनाओं से वो खुश हैं। तो लगातार हमारी ये बातचीत जारी है। अब तक हमने बात की संक्षिप्त में, हर किसी से जाना चाहे वो कांग्रेस समर्थक हो, भाजपा समर्थक हो, आम जनता हो, उनसे उनकी परेशानियां पूछी, उनसे उनकी जो बातें हैं वो जानी और जनता से जाना कि आखिर कौन सी पार्टी ने कितना काम किया है। अब बात कर लेंगे एक लाइन में, एक मुद्दे में, और जानेंगे वो बात जिसको लेकर यहाँ की जो पार्टियां हैं वो जनता से वोट की अपील करने वाली हैं।
बिल्कुल तृप्ति, चुनावी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, लेकिन अभी हमारे शो में इससे पहले हम बातचीत कर रहे थे लगातार सभी मुद्दों पर। एक तरफ भाजपा का कहना कि वो काम यहाँ पर पूरे हुए हैं जिससे जनता को लाभ भी पहुंचा है, जनता को राहत पहुंची है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो कि वो मुद्दे गिना रही है जिनको लेकर आगे काम करेगी, क्योंकि अब तक जो चुनौती वो पार नहीं कर सकी। इस बार चुनावों में जब साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होंगे तब उस चुनौती को पार कर पाएंगी। तो यहाँ पर पूछना चाहेंगे ऐसे कौन से मुद्दे जो जिसको लेकर इस बार भाजपा दोबारा यहाँ पे दावेदारी। आपको पता ही होगा कि राहुल गांधी जी ने किसानों के बारे में 7 दिनों के अंदर कर्ज माफी का वादा किया था, परंतु वो अभी तक खोखला वादा रहा, अभी तक काम किया नहीं। परंतु 2-3 दिनों में प्रधानमंत्री किसान विधि योजना के अंतर्गत 18वीं किस्त सभी किसानों के खातों में आ गई है। प्रधानमंत्री किसानों के साथ ठग का काम नहीं करती है, वो सीधे सीधे भारत सरकार के द्वारा काम होता जा रहा है। किसानों का बिजली के काम में हमेशा बिजली करती रही है और फ्यूल इंचार्ज ज्यादा, और बोल रहे हैं कि 100 यूनिट फ्री के 100 यूनिट फ्री से अलावा फ्यूल चार्ज भी बहुत लगाओ, आप इलेक्ट्रिक बिल सबको चेक कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मामले में करती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो बिना मांगे देते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में यहाँ पे हमारे सिवाना क्षेत्र में सारी स्कूलों में टीचर फुल थे। आज आप जाके देखिए, आप यहाँ पधारे हैं तो सीबीओ ऑफिस से रिकॉर्ड लेके जाएं, सारी स्कूलें खाली पड़ी है, हॉस्पिटल खाली पड़ा है, सड़कें टूटी हुई पड़ी है। यहाँ से 8 किलोमीटर गुड़ानाल गाँव है, वहाँ पे 15 फीट का खड्डा पड़ा है। 1 महीना होने के बाद भी ये कांग्रेस वाले ठीक नहीं करा पा रहे हैं। मौजूदा विधायक ने यहाँ पर कोई काम नहीं करवाया उन चीजों को लेकर। मौजूदा विधायक के साथ भेदभाव कर रही है कांग्रेस की सरकार। जो उनका बजट था उन्होंने वो खर्च किया है, उसके सिवाय कुछ है नहीं। ये व्यापारी भाई खड़े हैं, किसान भाई खड़े हैं, इनको पूछो दिन में 24 बार लाइट कट रही है। इस विधानसभा क्षेत्र में आप इसलिए देख सकते हैं कांग्रेस सरकार द्वारा गर्ल्स कॉलेज यहाँ पर प्रस्तावित की गई, और गर्ल्स कॉलेज अभी भी गर्ल्स कॉलेज का जो आवेदन हो रहे हैं ना, सत्यापन हो रहे हैं, आवेदन सत्यापन पीजी कॉलेज में हो रहे हैं, वहां पर एक भी प्रोफेसर नहीं है ना, कि गर्ल्स कॉलेज के अंदर एक भी स्टाफ नहीं है। सारी लड़कियों को वहां पर जाना पड़ता है। बॉयज कॉलेज के अंदर जो पीजी कॉलेज है सिवाना का बड़ा, वहां पर आवेदन लेने पड़ रहे हैं, एक भी स्टाफ नहीं है। ऐसे भवन बनाने, ऐसे प्रस्ताव लाने से कुछ नहीं होता। सिवाना में एक तो पानी की कमी है, ठीक है ना, एक और हमारे जो भी किसान भाई है उनको भी जो ज्यादा तूफान आया, बारिश वगैरह, उनको भी कोई भी नुकसान हो तो उसके बारे में भी कुछ बात करनी चाहिए। अब राजस्थान में आप देख लो, महंगाई का मुद्दा देख लो, भ्रष्टाचार का मुद्दा देख लो, मतलब विकास के नाम पे सिर्फ ये छोटी बातें और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। देखिए तृप्ति, दोनों ही तरह की बातें यहाँ पर कही जा रही है। आम जनता का यहाँ कहना है कि जल भराव की स्थिति, उसको लेकर विधायक से जहाँ शिकायत भी की जाती है तो जितनी राशि आ रही है उतना काम होता तो है, लेकिन आगे से अगर कोई चीजें ये कह सकते हैं कि सरकार से जो चीजें मनाने में कहीं ना कहीं असफल रहते हैं, क्योंकि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है इस विधानसभा के साथ। और दूसरी बात कि यहाँ की बात कही जाए तो मुद्दे भाजपा ने वो गिनाए जिनको लेकर काम यहाँ पर हुआ है। जब भाजपा की सरकार भी यहाँ पर थी तब भी वो काम किए गए, लेकिन कांग्रेस ने जो योजनाएं बताई थी, चाहे बिजली को लेकर हो, बिजली में राहत देने की बात हो, यूनिट फ्री करने की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर में राहत देने की बात हो, वो बातें क्यों तोती हो रही है? जनता ये क्यों कह रही है कि उससे जनता को राहत नहीं मिली? ऐसा क्यों लग रहा है जनता को, ऐसा क्यों लग रहा है भाजपाइयों को कि भाई जो यहाँ का विधायक है उसकी बातें विधानसभा में नहीं सुनी जा रही? ये 100% हमारे अशोक गहलोत जी इतने लिबरल आदमी हैं कि हर किसी की बात सुनते हैं। वो चाहे सड़क पे कोई भी गरीब तबके का भी आदमी खड़ा है तो उसकी बात भी वो गाड़ी में उतर के सुनते हैं। मैं इनको बताना चाह रहा हूँ, ये अभी आरोप लगा रहे थे कि इन्होंने कर्जा माफ नहीं करा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने राजस्थान की जो स्टेट बैंकें थी राज्य स्तरीय, उन बैंकों में सभी में कर्जा माफ किया है, और जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं उसमें कर्जा माफ नहीं किया। यहाँ गर्ल्स कॉलेज खुली, समदरी में गर्ल्स कॉलेज खुली, पादरू में उप तहसील खुली, यहाँ स्कूलें इतनी सिवाना क्षेत्र में क्रमोन्नत हो गई है कि आप काउंट करते करते भी थक जाएंगे। चाहे संकाय का मामला हो, यहाँ डिप्टी कार्यालय खुला है, चाहे कृषि मंडी का मामला हो, चाहे चिरंजीवी योजना है। कांग्रेस ने जो सीएम साहब ने योजना खोली है ना, बहुत अच्छी योजना खोली है, हर वर्ग के लिए, न कि कांग्रेस के लिए नहीं, पूरी जनता के लिए। और रही बात, अब हमारे विधायक यहाँ 10 साल से सेहतों का काम करते हैं। बाकी चलिए, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो सामने आने चाहिए जिस पर यहाँ पर काम नहीं हुआ? यहाँ पे काफी मुद्दे हैं। कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, बीजेपी के पास कोई काम गिनाने के लिए है नहीं, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस ने बहुत अच्छा विकास किया है, यहाँ सड़कें, रोडें, गवर्नमेंट, शिक्षा, कोई भी डिपार्टमेंट में आप जाके देख लो, बहुत विकास किया है। ऐसी कोई भी योजना नहीं है जो जन्म से लेकर मरण तक अशोक गहलोत ने हर गरीब तबके को, बच्चों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए जो योजना बनाई है वो पूरी की पूरी 80 से 90% योजनाएं क्रियान्वित हो रही है और सफल है। इसी का नतीजा सिवाना पंचायत समिति, सिणधरी पंचायत समिति में भी हमारे प्रधान बने, और प्रधान जी हमारे यही हैं। इन्होंने हर पंचायत क्षेत्र में इतना विकास करवाया है कि हर गांव-गांव विकास का
गुणगान और चलिए मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछती हूँ, मुझे वो 3 काम बताइए जिसकी वजह से कांग्रेस यहाँ पर जीत पाएगी। हर गरीब को 100 यूनिट बिजली फ्री है, चिरंजीवी में 25 लाख और स्वास्थ्य बीमा 10 लाख का। आप में पहली चीज है कि आप पहले हॉस्पिटल में जाते थे 10 रुपए पर्ची के लगते थे, वो भी अशोक गहलोत ने बंद कर लिए। लाइट दवाई के लिए 1 भी रुपया नहीं लगता। और मैं इन लोगों को कह देना चाहता हूँ, बीजेपी वालों की, इनकी नियत ही नहीं थी काम करने की। जब 5 साल इनका राज रहा तो ये दलाली करते थे यहीं पे, और उसी दलाली में इन लोगों ने 5 साल अपने गवाए। जब काम करने का काम आया तो कांग्रेस ने काम किया, बहुत फायदा पहुंचा है। और अशोक जी ने सिवाना क्षेत्र में कुछ कमी नहीं रखी है। आने वाला समय में सिवाना की जनता कर्ज चुकेगी और वापस कांग्रेस का। मेरा एक सवाल भी है कि यहाँ पर लगातार योजनाओं की बात हम कर रहे हैं, प्रशंसा उनकी हो रही है, लेकिन आरोप ये भी है कि जिन बिजली में रियायतों की बात आप कर रहे हैं कि रियायतों में माफी मिली है, दरों में माफी मिली है, बट यहाँ पर तो बिजली नहीं है, तो बिजली के बिलों की क्या बात करेंगे? कौन कह रहा है बिजली नहीं है? यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि बिजली के बिलों में इतना ज्यादा अमाउंट बढ़कर आ रहा है, उसको लेकर नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतिहास में जिसने कांग्रेस सरकार ने पहली बार है वो सबको है वो 100 यूनिट बिजली फ्री दी है। बात यहाँ पर भाजपा की ओर से भी की गई और विकास कार्यों की गई, आम जनता से भी हमने बात जानी, तो कह सकते हैं जिस तरीके से चुनावी साल में हम आगे बढ़ रहे हैं, चुनाव आने ही वाले हैं, उसी को लेकर हर पार्टी अपनी तरफ से जी तोड़ मेहनत कर रही है कि किस तरीके से वो जीत ले पाए। तो सिवाना की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी कांग्रेस और भाजपा और कह सकते हैं कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, तीनों ही अपनी तरीके से पूरी मेहनत करती हुई नजर आ रही है। दोनों पक्षों को आमने सामने रखकर उन बातों पर भी चर्चा हुई जिसको लेकर काम अब तक हुआ, और उन बातों पर भी चर्चा हुई जिसको लेकर कमी रही और जिसको लेकर काम आगे होना चाहिए। अब तक यहाँ से भाजपा का उम्मीदवार जीता आ रहा था। भाजपा ने जरूर बेशक कोई ना कोई काम ऐसे किए होंगे कि यहाँ पर भाजपा के उम्मीदवार को यहाँ पर जताया, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस ने इस बार जो कि बजट में घोषणाएं दी है मुख्यमंत्री गहलोत ने, वो योजनाएं कहीं ना कहीं लाभकारी जनता को लगी है, चाहे कुछ प्रतिशत को लगे कुछ को ना लगे। 50-50% दोनों की बातें हैं, लेकिन कुछ को वो बातें लाभकारी लगी है तो दोनों बातें। कांग्रेस का उम्मीदवार भी यहाँ से इस बार जीत दर्ज कर सकता है और भाजपा भी उतनी ही एक तरह से कह सकते हैं उतनी ही कठोरता से यहाँ पर दोबारा अपनी जीत दर्ज कर सकती है। दोनों बातें हैं, दोनों चीजें हैं, लेकिन जिस तरह के हमारा काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, सियासत गर्म होती जा रही है और साल के आखिर में विधानसभा चुनाव, और ये कह सकते हैं सभी के मन में एक ही सवाल कि इस बार राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी। और ऐसे ही हर विधानसभा से आपको ग्राउंड जीरो का रुख करा रहे हैं और जनता को और दर्शकों को और वहां बैठी सरकारों को ये चीजें दिखा रहे हैं कि कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर वाकई जनता के लिए काम होना चाहिए, ताकि जनता जो वोट देती है आपको वो भी खुश रहे और सरकार जो सत्ता में बैठे वो भी सुकून से बैठे। अभी के लिए सफर को रोकते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। तब तक के लिए नमस्कार।